हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। सुनने से बहुत खतरनाक सा लग रहा है कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, पता नहीं क्या होगा। नहीं, CHPS राइट। तो कुछ नहीं, वर्ड्स को तोड़ो। कंजेनाइटल कंडीशन है, ठीक है ना। हाइपरट्रॉफिक, किसी चीज़ की हाइपरट्रॉफी हुई होगी ऑब्वियसली। पाइलोरस में क्या होता है, मसल्स होते हैं, मसल्स की हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक मतलब पाइलोरस में होगा, ठीक है। स्टेनोसिस मतलब स्टेनोसिस कर देगा। स्टेनोसिस होगा तो क्या होगा, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसके कारण से कुछ रिकरेंट वॉमिटिंग होगी तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस होगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस होगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी CHPS के बारे में, राइट। CHPS का शुरू करते हैं, ठीक है। टॉपिक एक तरीके से इंट्रोडक्शन लेते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। पहले कंजेनाइटल बोलते थे, अभी इन्फेंटाइल बोलते हैं इसको, IHPS बोलते हैं। इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं, राइट। इंसिडेंस जो इसका होता है 3 होता है 1000 बच्चों में, हर 1000 बच्चों में 3 में हो जाता है कि हाँ इसमें ये केसेस कॉमन है, मतलब ठीक है ना। और ये एक्वायर्ड कंडीशन है, इट्स नॉट कंजेनाइटल, इट्स एक्वायर्ड कंडीशन, राइट। तो मेल्स में ज़्यादा कॉमन, ऑब्वियसली मेल्स में कॉमन होगा। फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड, अगर बच्चा फर्स्ट बॉर्न है, मेल चाइल्ड है, मतलब किसी कोई औरत प्राइमरी ग्रेविडा है एंड शी डिलीवर्स अ मेल चाइल्ड, तो उसमें कॉमन होगा, राइट। प्रेजेंट्स विद एट 4 to 6 वीक्स आफ्टर बर्थ, तो ये 4 से 6 हफ्तों के बाद ये प्रेजेंट करता है, राइट। तो चाइल्ड नॉर्मल एट बर्थ, देखो क्या होता है बेसिकली, बच्चा कब प्रेजेंट करेगा, ये 4 से 6 हफ्तों बाद प्रेजेंट करेगा। बच्चा जो है बर्थ में नॉर्मल होगा, अभी नॉर्मल है तो क्यों 4 से 6 हफ्ते के बाद क्यों प्रेजेंट करता है, क्योंकि यार धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता है ना वहाँ पे। मान ले कि अगर हाइपरट्रॉफी है तो मिल्क तुम दे रहे हो बच्चे को, केवल ब्रेस्ट फीड पे रख रहे हो, तो क्या करता है धीरे, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होगा मिल्क का, तो इसीलिए 4 से 6 हफ्तों बाद वो प्रेजेंट करता है। एकदम एक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं होता कि इतना होता है कि थोड़ा थोड़ा मिल्क जाता रहे, लेकिन एकदम से जब उसको ज़रूरत पड़ने लगेगी तो उसको लगेगा कि हाँ अब इसको दिक्कत आ रही है, तो इसलिए 4 से 6 हफ्ते बाद प्रेजेंट करता है, राइट। कैरेक्टराइज बाय हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मसल्स फाइबर्स एट द पाइलोरस, ठीक है ना। मैंने बताया था पाइलोरस पे है हाइपरट्रॉफी किसी चीज़ की होगी, क्योंकि नाम में ही हाइपरट्रॉफी है। तो हाइपरट्रॉफी किसकी होगी, बेसिकली सर्कुलर मसल्स फाइबर्स की होगी। कहाँ पे, पाइलोरस पे, ठीक है ना। अब समझ में आता है ये हमको, देखो यही चीज़। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एट पाइलोरस ड्यू टू हाइपरट्रॉफी, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ पाइलोरस पे हाइपरट्रॉफी के कारण से, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर 4 to 6 वीक्स आफ्टर बर्थ, 4 to 6 वीक्स आफ्टर बर्थ। तो इसी से कारण क्या होता है, 4 से 6 हफ्ते बाद जो है कलेक्शन चालू, मतलब कि कलेक्शन चालू रहता है, लेकिन जो मिल्क रहता है धीरे धीरे कलेक्शन होता रहता है। 4 से 6 हफ्तों बाद ये कलेक्शन हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कॉजेज मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ नॉन बिलियस वॉमिटिंग, राइट। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करा देता है, मल्टीपल एपिसोड्स कराएगा, किसके, नॉन बिलियस वॉमिटिंग के। बंदे को क्या होगा, बेसिकली नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी, बिकॉज यार वो ड्यूरियम में जा ही नहीं रहा है, पाइलोरस पे ही ऑब्स्ट्रक्शन है, नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी ऑब्वियसली, ठीक है। नॉन बिलियस वॉमिटिंग जो कि प्रोजेक्टाइल और नॉन प्रोजेक्टाइल दोनों हो सकते हैं, कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है कि प्रोजेक्टाइल ही होगा या नॉन प्रोजेक्टाइल होगा। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ अब्डोमेन, तुमने अब्डोमेन का एग्जामिनेशन किया, बच्चे के अब्डोमेन पे हाथ रखा, तो क्या होगा, तुम्हें ऑलिव मास मिलेगा एपिगैस्ट्रियम में, ऑलिव मास मिलेगा एपिगैस्ट्रियम में, मोर देन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पैल्पेबल मास जो होगा ऑलिव। डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्सिस देखेगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। ऑलिव मास तुम पैल्पेट करोगे और लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्सिस होगा, याद रखना इसमें, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा इसमें, इसका प्रेजेंटेशन रहेगा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो बताए थे तुम्हें। वॉमिटिंग कैसी होगी, 2 to 8 वीक्स, 3 to 6 वीक्स में होगी, ठीक है। 4 से 6 हफ्ते बाद बच्चा प्रेजेंट करेगा, 2 से 8 हफ्ते में इसको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल, स्टोमक हमेशा खाली रहता है। चाइल्ड इज हंग्री, चाइल्ड इज ऑलवेज हंग्री, क्योंकि यार उसको मिल ही नहीं रहा है न्यूट्रिशन भाई, जितना वो खा रहा है उतना वॉमिट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो उसको चाहिए, ऑलवेज हंग्री, इट विल बी ऑलवेज हंग्री, ऑलवेज क्राइंग चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये तुम्हें वॉमिटिंग का हिस्ट्री बहुत प्रॉपर लेना चाहिए, कैसी वॉमिटिंग है। मदर से तुम्हें पूछना चाहिए कि हाँ बच्चे, देखो अगर चाइल्ड की हिस्ट्री तुम कभी भी पीडियाट्रिक्स ले लो तो मदर की हिस्ट्री को कभी भी डाउट मत करना, क्योंकि जितना ख्याल एक माँ अपने बच्चे का रख सकती है उतना ख्याल कोई नहीं रखता, उसके परिवार में कोई भी नहीं, चाहे उसका फादर ही क्यों ना हो, ठीक है। माँ को अपने बच्चे की हर हरकत के बारे में पता है, ठीक है ना, उनसे ही हिस्ट्री लेनी है, रिलायबल। अगर तुम्हें इन्फॉर्मर जो है अगर ढूंढना हो चाइल्ड में, हमेशा मदर को प्रेफर करना चाहिए एज इन केस ऑफ फादर, राइट। क्योंकि मदर ही परफेक्ट हिस्ट्री देगी तुम्हें बच्चे की, फादर नहीं दे पाएगा, ठीक। अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है तो अलग चीज़ है।
अभी देखो, अभी 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 समझो क्या होता है इसमें। अगर तुम्हारा चाइल्ड बार बार वॉमिटिंग किया और क्या होगा, सबसे पहली बात देखो यहाँ पे समझो, एक मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको याद करेंगे जो कि डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया। अभी मैं इसको समझाऊंगा। वॉमिटिंग हुई, वॉमिटिंग में क्या होता है, ठीक है ना। वॉमिटिंग में, स्टमक की वॉमिटिंग में बेसिकली क्या क्या होता है बताओ, क्या क्या होगा, याद है? H+ का लॉस होगा, क्लोराइड का लॉस होगा, पोटेशियम का लॉस होगा। पोटेशियम का लॉस क्यों होता है? क्योंकि स्टमक में म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा में सबसे कॉमन क्या होता है? पोटेशियम। समझ में आती है ये बात? ठीक, तो दो कारण तो हमें याद हो गए कि पोटेशियम और क्लोराइड का कमी हो गया। साथ में H+ जा रहा है तो उसका क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक, अब अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है कि इसमें देखो वाटर भी जा रहा है। देखो इसमें क्या है, इसके साथ साथ वाटर भी तो जा रहा है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वाटर भी तो जा रहा है, क्योंकि कंटेंट में क्या है, बेसिकली वाटर है, वाटर ही है ना। तो वाटर ही मतलब कि इस तरीके देखो ना, नीचे जो भी तुम्हारे स्टमक से निकल रहा है तो उसमें वाटर होगा ही ना, ऑब्वियसली वाटर तो होगा ही, उसमें पानी तो होगा ही। तो जो है तुम्हारा सोडियम भी जा रहा है। अब समझो क्या होता है कि अभी सोडियम तुम्हारी लाइफ, देखो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हें कि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है ना। अब सोडियम बॉडी ने सेंस किया कि सोडियम की अभी कमी है, तो उसको क्या करना है? सोडियम बढ़ाना है। तो क्या करेगा? ये किडनी में जाएगा। किडनी ने सेंस कर लिया सोडियम कम है, तो उस किडनी ने रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दिया। रीअब्जॉर्ब सोडियम ऑन मतलब किस पे, किसके मतलब उस पे, मतलब किसके एक्सचेंज में? एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन पे। अभी एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो एसिडूरिया होगा। समझ में आती है बात? यही चीज़ है। अब देखो डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया में बेसिकली क्या हुआ, मेडिकल इमरजेंसी है पहली बात तो ये। इसमें हाइपोकलीमिया होगा, हाइपोक्लोरीमिया होगा। जितनी अब मैं चीज़ समझा सकता तो वही समझा दी उसी फ्लो चार्ट में, ठीक है ना। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया होगा। तुम्हें लगता होगा अरे यार इसको एल्कलोसिस, लेकिन फिर भी एसिड का लॉस क्यों हो रहा है? होना चाहिए ना कि यार अभी तो उसको सोडियम हाइड्रोजन कंजर्व करना चाहिए, लेकिन अभी फिर से उसको एसिडूरिया हो रहा है। तो नहीं, इस कारण से हो रहा है, ठीक है ना। एसिडूरिया, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया स्पेशल इन दिस हाइपोवोलेमिया एंड किडनी हैज टू प्रिजर्व सोडियम एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये पता ही है तुम्हें, तो ये होता है कारण डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया का, राइट। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हो? अल्ट्रासाउंड, पाइलोरिक मसल का थिकनेस 4 mm से ज़्यादा होना चाहिए, चैनल लेंथ जो होनी चाहिए 16 mm से ज़्यादा। देखो 4 mm से ज़्यादा जो है पाइलोरिक मसल का थिकनेस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 4 mm से ज़्यादा होना चाहिए। चैनल लेंथ जो है 16 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, और ट्रांसवर्स डायमीटर जो है 13 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। 13 mm से ज़्यादा होनी चाहिए ट्रांसवर्स डायमीटर, 16 mm से ज़्यादा होनी चाहिए तुम्हारी चैनल लेंथ, और 4 mm से ज़्यादा होगी थिकनेस, ठीक है ना। प्लेन एक्सरे पे क्या देखो, सिंगल बबल अपीयरेंस दिखेगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिंगल बबल अपीयरेंस, ठीक है ना। बेरियल मील पे तुम्हें स्ट्रिंग साइन, शोल्डर साइन या डबल ट्रैक साइन मिलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। प्लेन एक्सरे पे तुम्हें सिंगल बबल साइन मिलेगा, अल्ट्रासाउंड पे तुम्हें लेंथ ये सब दिखेंगी, बेरियल मील पे तुम्हें स्ट्रिंग साइन, शोल्डर साइन, डबल ट्रैक साइन मिलेगा। ट्रीटमेंट में वही पाइलोरोप्लास्टी, हेनरिस म्यूकुलस पाइलोरोप्लास्टी कर दो, पाइलोरोमायोटॉमी करो, रामस्टेड वाला कर दो, जो मन आए वो कर दो, ठीक है ना। रिससिटेशन करोगे आईवी फ्लूइड से पहले, तो डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया को करेक्शन करोगे, फ्लूइड ऑफ चॉइस में एनएस दे देते हैं, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आफ्टर रिससिटेशन, तुमने रिससिटेशन कर दिया तो क्या करोगे? रामस्टेड प्रेडेट पाइलोरोमायोटमी कर दो, ठीक है ना। पहले तो पाइलोरस को ट्रांसवर्स स्किन इंसीजन दे दो, फिर उसको काट के जोड़ दो, ठीक है ना। तो रामस्टेड प्रेडेट पाइलोरोमायोटमी में क्या करोगे? ओपन अप्रोच, लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से करते हो। मेडिकल मैनेजमेंट में एट्रोपिन या बैलून डायलेशन कर दो, कि जाके एट्रोपिन दे दिया तो ऑब्वियसली वो डायलेट कर जाएगा, क्योंकि उसका वो हो जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम बैलून डायलेशन जाके बैलून घुसेट के डायलेट कर दो, तो हो सकता है हाइपरट्रॉफी मसल कुछ देर के लिए मतलब डायलेटेड रहेंगी, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।